बाल जी को माल्यार्पण कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं। भाई राजकुमार जी, सबके दे जाना, सबके दे जाना इसे। आदरणीय मुन्नर पाल जी से, मुन्नर यादव जी से मेरा अनुरोध है और सभी सम्मानित अतिथियों को माला दे दीजिए भैया। अब नाम लेना इंतजार करना क्योंकि ठीक नहीं है, तो काफ़ी विलम्ब है। तो राम लली इधर इधर आप सबों को भी दे दीजिए जो लोग बैठे हैं। सबसे उनके बिना दूसरे से ये आयोजन करके सबको करना चाहिए। उनके साथ त्योहार समस्त सम्मानित अतिथियों को समर्पित करते हुए इस कमेटी के सचिव महेंद्र कोल इसके बाद हम चाहेंगे राम लली जी का गीत हो जाए, स्वागत गीत नवदर्शन के विकास और उसके बाद कार्यक्रम की जो दूसरी धारा है संचालित होगी। तो भाई राम लली जी उनके कलाकार अगर तैयार हो गए हो, अच्छा लगता है अगर कलाकार तैयार नहीं है इधर पीछे मंच पे जना लोग हैं, थोड़ा सा लगाई कर आए तुम। हाँ अरे नहीं जिला अध्यक्ष बताइए, ठीक है ना। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक। हम लोगों के गुरुकुल व्यवस्था भाई तिजुल में जमीन का चयन हो गया है, जमीन का चयन हो गया था, लेकिन किन्हीं वजह से जो पूर्व के विधायक जी रहे, किन्हीं वजह से वो नहीं हो पाया, वो घोड़िया में चला गया।
लेकिन जमीन का चयन हो गया। इतनी बात मुझे दिमाग में थी, जब अर्चना पांडे जी प्रभारी मंत्री होकर जब आई तो उस समय मैंने ये बात कहा। दो उस समय आया था, एक घुराव तहसील के लिए आया था और एक सतकर्मा के लिए आया था, रावटगंज तहसील के लिए आया था, दो प्राथमिक स्वास्थ्य का। तो जब मैंने लिख के दिया तो वहाँ पे जो थे वीडियो थे तो कहे कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, ये तो हमारा ब्लॉक। हमने कहा ब्लॉक आपका पड़ता है लेकिन तहसील ये घोरावल ही है, तो घोरावल तहसील के नाम पे उसका चयन हुआ। और सम्मानित साथियों, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कोई भी जनप्रतिनिधि अपना लेटर पैड आपको दिखा सकता है कि एक लेटर पैड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए लिखा है। पानी आज पूरे जिले में आप पता कर लीजिए, आपका टेस्टिंग भी हो गया। सबसे पहले पानी का जो पाइपलाइन की पानी की व्यवस्था हुई, क्योंकि प्राथमिकता थी यहाँ पे बालू है, तो मैंने लिख के स्पेशल जब दिया मंत्री पर अर्चना पांडे जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। वो महिला होकर लोगों की पीड़ा को समझती थी। उन्होंने मुझसे कहा बेटा चिंता न करो, मैं इसको करवाऊंगा तुम्हारे। राय एक्सीडेंट थे, उन्होंने मार करके राय को दिया। राय ने एस्टीमेट बनवाया, जब एस्टीमेट वगैरह बन गया तो आज पूरे जिले में कहीं पानी नहीं चालू है, लेकिन शायद यहाँ की टेस्टिंग भी हो गई है, पानी की टेस्टिंग भी हो गई, तो यहाँ पानी की भी व्यवस्था। लाइन की समस्या गोरेटी में विकट थी, लाइन इतनी थी कि वहाँ लाइटें नहीं था। 2 बार 3 बार हम एसटीओ से कहे, जेई से कहे, बात नहीं बनी। मुखा मोड़ पे मार हो गया। मार इतना भयंकर हो गया कि मेरे ऊपर खुद मुकदमा लिखा गया। आचार संहिता के दरमियान सीएल और एसडीओ जेई से मार हो गया। तो फिर बाद में किसी तरह से जब पंचायत में मामला हल हुआ तो पूरा गोरेटी तक लाइन। तो सम्मानित साथियों, हमारा कहने का उद्देश्य है कि नेता ही गड़बड़ नहीं होता है। कहीं जब आप सही नेता चुन के भेजेंगे जो आपके हक की लड़ाई लड़ने वाला हो, तो निश्चित रूप से वो आपके लिए काम करेगा, आपके लिए संघर्ष करेगा। मैं यही चौधरा बनवाना चाह रहा था कई बार, लेकिन कई बार जमीन का मामला आया। महेंद्र थे, बताया कि भैया मामला जमीन का है, नहीं बन पाया। मुझे बाबा भोलेनाथ, हर आदमी के हाथ में हर कार्य नहीं होता, प्रभु की मैं यहाँ चौधरा यहाँ से शिवद्वार मंदिर पे मुझे ले जाना पड़ा। फिर उसका हाफ पार्ट बजा था, तो बाबा साहब अम्बेडकर स्थल है, वही बगल में शिवद्वार के बगल में आम भी पड़ता है मेन रोड पे, बाबा साहब अम्बेडकर। लेकिन मैं बधाई देना चाहूंगा भाई राजकुमार कोल जी को कि आपने जो इच्छा थी इसको आपने पूरा करने का काम किया। आपने यहाँ ट्यूशन लगवाया और अभी आपसे हम एक और आशा करेंगे कि इस रोड को आपको ले लेना है। ये रोड, हाँ ये रोड भी बन जाए, ये महत्वपूर्ण रोड है। बाकी जहाँ आप सदन के साथी हैं जो हमसे कहेंगे जो हाँ तक हमारी लड़ाई लड़ी, क्योंकि वास्तव में यह क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है, भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। और एक अंतिम अनुरोध करना चाहूंगा, क्योंकि ज्यादा नहीं बोलना है, मुझे जाना भी है, कि आप माताएं बहनें हमारी बैठी हुई है, आप बच्चों को तो पढ़ाते ही हैं कि हमारे कुल का दीपक है, कुल का चिराग है, और लेकिन एक काम आप और करिएगा, बच्चियों को जरूर पढ़ाइएगा। क्योंकि अगर लड़का पढ़ लेता है तो अपने कुल का मान सम्मान और स्वाभिमान आगे बढ़ाने का काम करता है, लेकिन अगर एक बेटी पढ़ ले गई तो 2 कुलों को तारने का काम करती है। इसलिए अपनी बेटियों को जरूर पढ़ाइएगा। अगर वो पढ़ ले गई तो आने वाली नस्लें आपके ठीक हो जाएंगी। विधा विस्सा जो आपका हक पद, ये नहीं मैं कहता हूँ सब पढ़ लेंगे तो IAS IPS DM SDM और तमाम बड़े पोस्टों के ले जाएंगे, लेकिन अगर पढ़ लिए और अपने हक की बात जान लिए तो आपको किसी नेता के दरवाजे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, आवास के लिए फॉर्म भरवाना, तमाम जो छोटी छोटी कामें होती है वो किसी के दरवाजे पे जाने की आवश्यकता नहीं होगी। वह आपका बच्चा जब पढ़ लिख लेगा तो स्वयं अपना करवा सकता है समाज साथी। बाकी आप लोगों ने मुझे नेता बनाया, मैं आपका आजीवन ऋणी रहूंगा, आपका एहसानमंद रहूंगा। मेरे खून का एक एक कतरा आप लोगों का ऋणी है। जब भी आप हमको बुलाएंगे, मैं किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करूं, कहीं रहूं, चुनाव लड़ूं न लड़ूं, पद पे रहूं न रहूं, लेकिन जब भी आधी रात पिछली बार कोई भी आवश्यकता आपको घुमाने लायक पड़ेगी तो घर दूर रही है, खेती कहीं हो, खलिहान घोरावल है, तो वहाँ पे आपका एक लड़का एक बच्चा वहाँ पे है। जब भी आपको आधी रात की आवश्यकता पड़े याद करिएगा, आपका भाई, आपका बेटा, आपका लड़का, आपका सगा संबंधित बनकर आपका सहयोग करने का पूरा काम करूंगा। इन्हीं चंद भावनाओं के साथ एक बार पुनः महर्षि वाल्मीकि के चरणों में नमन करते हुए इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे
तमाम सम्मानित जन, इधर हमारी माताएं बहने और तमाम दूर दराज चलकर आए हुए हमारे लोगों का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए अपनी गाड़ी को विश्राम देता हूँ, क्योंकि मुझे जाना है, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ कि अब आप लोगों से मैं जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।